और गरीबों की दुनिया में चलती हूँ। अपने बेटे मुन्ना का इंतजार करती हूँ। बहुत देर हो गई, मेरा बेटा अभी तक आया नहीं। देखती हूँ। हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग शायद मेरा नाम नहीं जानते कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम मुन्ना है। अपने घर में सिर्फ दो लोग हैं, मेरी माँ है और मैं हूँ। जब तक कॉलेज से घर पहुंच नहीं जाता, मेरी माँ एकदम उदास बैठी रहती है। चलता हूँ, देखता हूँ माँ इस समय करती क्या है। उससे बात नहीं करूंगी मैं। क्या बात है? आखिर मुझसे कौन सी गलती हो गई जो कि मुझसे नाराज हो? मैं नाराज होने का कारण बताओ। तेरा बात क्या है? दोस्त बिरजू अभी तक आया नहीं। आखिर तुम दोनों में कोई लड़ाई झंझट चल रही है क्या? माँ, आखिर तुम इसे बताओ, जब मैं कॉलेज से आ जाता हूँ तो कभी तुम मुझसे ये नहीं पूछती हो कि मेरा बेटा आ गया, कि भूखा है कि प्यासा है। बस मेरे दोस्त बिरजू की बात करती रहती हो। आखिर कौन सा जादू डाल दिया कि हमेशा बस उन्हीं की याद करती हो? बेटे वो बात नहीं है, तू तो मेरा अपना बेटा है, वो दोस्त है तेरा। अगर वो आ जाए सामने तो अब सामने तुम लोगों की अगर बात होगी तब मैं जानूंगी कि तुम लोग मिल के रहते हो। दोनों ने ऐसे समझती हूँ तुम लोग दोनों में लड़ाई झंझट हुई है। अच्छा, इसका मतलब तुम सोचती हो कहीं ये झगड़ा तो नहीं किया अपने दोस्त से? इस बात के लिए अगर ये बात है तो ठीक है, तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा जो शक है इस शक को जरूर दूर करूंगा। लेकिन चलो पहले मैं खाना खाता हूँ, इसके बाद में कल अपने दोस्त को ढूंढने जाऊंगा। कि क्या बात है जो कि 1 महीने से वो कॉलेज में नहीं आता। किसी बच्चे से पूछता हूँ तो किसी बच्चे ने ये नहीं कह रहा कि तेरा दोस्त आज हमें मिला है। चलो माँ, तुम जैसे कहोगे वैसे करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा बेटा हूं ना। माँ, तुम्हारे ही हर रास्ता, जिस रास्ते को तुम पकड़ोगे उसी रास्ते पर ये तुम्हारा मुन्ना चलेगा। हमेशा तुम्हारी आज्ञा को पालन करेगा माँ, पालन करेगा। ठीक है बेटा। अरे तेरी उंगली पकड़ के चला, तुम मेरी माँ हो, हमेशा तुम्हारे ही कहने से चलूंगा। अरे तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला।
क्या बताऊं, क्या बताऊं। अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारे पिताजी हमको इस दुनिया से छोड़कर चले गए। अब मैं कहां जाऊं। एक छोटी सी दुश्मनी के खातिर, छोटी सी दुश्मनी के खातिर कुलपति और पीरा ने हमारे बहना का रिश्ता तोड़ दिया। और अगर ये रिश्ता कहीं नहीं हुआ तो कुलपति और बीरा मुझ पर हंसेंगे, मुझ पर छूटेंगे। मैं चलता हूँ अपने मुन्ना के पास, कहूँगा मुन्ना मैं बर्बाद हो गया, मुन्ना मैं बर्बाद हो गया, मैं इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है मुन्ना। मैं चलता हूँ, सारी हकीकत मुन्ना से बताता हूँ। ओ यारा ना यार का सुन रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि हमारा दोस्त गाना गाते हुए हमारी ओर आ रहा है, जो कि इस गाना को कोई दूसरा नहीं गा सकता। अच्छा मेरा दोस्त और मैं एक साथ कॉलेज जाया करते थे, तो मेरा दोस्त इसी गाने को गाते हुए कॉलेज की ओर चलते हैं। देखता हूँ मेरा दोस्त आखिर ये है कहाँ और किधर से गाना गा रहा है, क्योंकि मेरी नजर नहीं आ रहा है। चलता हूँ। मुन्ना तू कहाँ था यार, मैं तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। मुन्ना बिरजू, तो मुझे छोड़ रहे हो? क्यों झूठ बोलते हो? तूने मुझसे वादा किया था कि मेरे दोस्त मुन्ना जब तक पढ़ेंगे एक साथ पढ़ेंगे, जब पढ़ाई बंद करेंगे तो एक साथ बंद करेंगे। 1 महीने से तू कॉलेज भी नहीं जाता और आज मैं तुझे ढूंढने आया हूं, तो तू मुझसे पहले तो बोल रहा है कि मैं तुझे ढूंढ रहा हूं। क्या मेरे दोस्त यही दोस्ती है? नहीं बेटा, तो जानना चाहता है कि मैं बिना तेरे बताए कहाँ चला गया था। कहाँ गए थे मेरे यार, कहाँ गए थे? बड्डा, लेकिन जब कभी तू मेरी नजर आ रहा था तो किसी दूसरे तरफ तेरा चेहरा था, लेकिन आज क्या बात है मेरे यार, चूंकि तेरा चेहरा एकदम धूमिल है। क्या बात है? तो जानना चाहता है? हाँ जानना चाहता है क्या बात है? तो सुनो मेरी बात है। और क्या बताऊं मेरे मुन्ना, और क्या बताऊं मेरे मुन्ना, और बड़ी गम की कहानी। खुला हाल तो समझो और बुराई ही बुराई। मेरे दोस्त, तुम्हारे कहने का मकसद मैं कुछ समझ नहीं पाया। पंडा, ये बहुत बड़ी पुरानी बात है रे। मैं मानता हूँ तुझसे बिना बताए मैं कहीं दूर चला गया,
कहाँ चला गया ये पूछ, कितनी दूर चला गया तेरे? कहाँ गया था मेरे यार? कितनी दूर गया? मुन्ना, मैंने पुरानी बात है, हमारा महीना 500 रुपए के खातिर जिद कर लिया। तुम्हारी बहना? हाँ। फिर क्या हुआ? हमारी बहना बोली कि भैया 500 रुपए अगर हमको नहीं मिला तो हमारा स्कूल से नाम कट जाएगा, हमारी पढ़ाई बंद हो जाएगी। मैंने कहा नहीं बहना, ऐसा मत बोल दे, तू हमारी जिंदगी है, तू हमारी जान है, अगर तू नहीं तो ये तुम्हारे भैया कैसे काम का। मैंने कहा अगर तू 500 रुपए की खातिर जिद कर रही है तो मैं 500 रुपए की खातिर मैं परदेश जा जाऊंगा। परदेश? हाँ। इसका मतलब तुम परदेश में थे? और मैं परदेश चला गया। परदेश जाने के बाद मुन्ना, हमरे बहना का रिश्ता तय हो गया। रे तुम्हारे बहन का रिश्ता? हाँ। अरे हमरे बहना का रिश्ता तय हो गया, पर तुझको ये नहीं पता कहाँ रिश्ता तय हो गया। कहाँ मेरे यार? किसके यहाँ तय हो गया? किसके यहाँ? कोई गए नहीं, वीरा और कुलपत के। अरे हाँ। उस कमीना के घर पे? हाँ मुन्ना, रिश्ता तय होने के बाद इन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया। रिश्ता तोड़ दिया? हाँ। रिश्ता तोड़ने के बाद मुन्ना, इन लोगों ने हमरे पिताजी को जान से मार डाला। रे हमरे पिताजी को जान से मार डाला, और किसके लिए? वही दुश्मनी मुन्ना जो मैं और तू पढ़ते थे, और वीरा पढ़ते थे। एक लड़की को छेड़े थे और तू दोनों ने देख लिया, और देखने के बाद और बताने के बाद इनको दोनों को बहुत मारा। वही व्यापार का मतलब जब मुझसे न चुका सके तो इन लोगों ने हमरे पिताजी को हम चालक कर दिया। मुन्ना, हाँ मुन्ना, समझ गया। एक छोटी सी लड़ाई को आज इसने इतनी बड़ी लड़ाई तैयार कर दिया है। हाँ मुन्ना, मेरी बात सुनो मेरे दोस्त, उस लड़ाई में सिर्फ तू और मैं था। वो जाकर के तेरे पिताजी को जान से मार दिया। कल के अगर मैं घर पे नहीं रहूंगा तो मेरे घर आकर के वो मेरी माँ को मार सकता है। इससे पहले तू मेरे साथ चला जा, उसे जान से। क्या तू चलने से डरता है? नहीं रे मेरे यार, तुझे मालूम होना चाहिए कि ये बड़े लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम इनके आगे कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत गरीब है ना। सारी बातें छोड़। माँ कैसी है? माँ कैसी है? ठीक है ना? हाँ, तुम माँ की बात करती हो? हाँ। जब 1 महीने से तुम घर नहीं जाते हो ना, अगर मैं कॉलेज से जाता हूँ तो मेरी माँ कभी ये नहीं पूछती कि मेरा बेटा आ गया, इसको 1 लोटा पानी दे दूँ, बस तुम्हारा नाम लेती रहती है। अगर ठीक है, अगर तुम मुझे वहां जाने से रोक रहे हो तो नहीं जाऊंगा मेरे यार। हाँ चल, तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। चल मुझे माँ की याद आ रही है। पहले मेरे घर चलो। चल मुझे आज से माँ की याद आ रही है। तो हमारे दोस्त आ गए। बेटा, माँ तू कहाँ चला गया था? कहीं नहीं गया था बाप। मैं सोची कि दोनों में लड़ाई हो गई, कुछ बात हो गई। नहीं माँ, कभी ऐसा हुआ है? अरे हमारा दोस्त है। फिर क्या बात है बेटे? अब तूने कैसा कह दिया? मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा? अरे माँ,
हम क्या जाने माँ की ममता क्या होती है। हमने माँ को कभी देखा नहीं है रे। अब तू कहती है कि छोड़कर चला गया था। सुन मेरी बात माँ, अरे रखियो लगा के मैया, अरे छतियन से, अरे रखियो लगा के मैया छतियन से, पूजा करा रखियो लगा के मैया छतियन से, पूजा करा कैसे कहती है रे? तू तो हमारी जिंदगी है, हमारा सब कुछ है माँ। पर माँ आज तेरे पास ये लाल बहुत बड़ा सा लेकर आया है माँ। बात क्या है बेटा, बताओ। मैं सोचता हूँ कि तू हमारी बात को कहीं इनकार न कर दे। नहीं बेटे, बेहिजक बोलो, जो भी बात कहना है। मैं तुम्हारी माँ हूँ। आज ये लाश माँ तेरे ही हाथ में है माँ। अगर तू हमारी लाज बचा लेगी तो यह बिरजू कभी तेरा एहसान माँ नहीं भूलेगा। बोल। जानना चाहती हो तो सुनो हमारी बात। मेरी बहना को अपना बना, अगर तू हाँ कर लेगी माँ तो मेरा दोस्त कभी इनकार नहीं करेगा माँ। हाँ कह दे माँ, ये लाश तेरे ही चरणों में माँ। मेरी लाश बचा ले माँ। नहीं बेटे उठो। आप जो कह रहे हो ठीक है, मैं आपकी बात मान रही हूँ। तो शादी रचा दो आपके बहन के साथ। हाँ माँ, अगर आज मुन्ना के संग हमारे बहना का शादी न हुआ तो कुलपत और बीरा मेरे मुंह पर थूकेंगे माँ। इसलिए तेरे पास बहुत बड़ा हादसा लेकर आया हूँ माँ, इसलिए कि तू ही हमारी इज्जत बचा सकती है माँ। हाँ कर माँ, अगर तू हाँ नहीं करेगी तो ये बेटा तेरे कदम में तेरी बात मानने के लिए ये तेरी माँ तैयार है बेटे। माँ तू बहुत भोली है माँ, तू बहुत अच्छी है माँ। बिरजू, जिसमें तेरी खुशी है बेटे उसी में मेरी भी खुशी है। आज ये कैसी बात करते हो? तुम्हारे बहन के साथ मैं शादी कर लूं? तुम्हें सोचना चाहिए कि लोग हमें दोस्त जानते हैं। अगर आज मैं तुम्हारे बहन के साथ शादी कर लूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे? इसे देखो, ये बिरजू का दोस्त है, ये दोस्ती नहीं किया था सिर्फ शादी करने के लिए। इसलिए हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ करना।
ऐसा मत सोचिए। अगर मेरे लिए मदद पड़े तो बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा मेरे यार, लेकिन ऐसा नहीं समझना कभी। नहीं मुन्ना, अगर तू इतना बड़ा एहसान नहीं कर सकता तो मुझे और कौन मदद चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब आपको ठुकरा दिया तो मुझे और क्या चाहिए? मैंने बहुत बड़ा आशा लेकर आया था कि आज हमारी मैया हमारी बात को नहीं ठुकराएगी, नहीं। हमारा दोस्त मुन्ना कभी इनकार नहीं करेगा, और आज तू भी ठुकरा दिया हमको, तुमको ठुकरा दिया। जो हमारे दोस्त कह रहे हैं, क्या यह बात तुम्हें मंजूर है? बेटे देखो, वो तुम्हारा दोस्त है, मैं उसे बेटा के रूप में जानती हूँ और तुमसे ज़्यादा भी मानती हूँ। अगर इसमें भलाई है कि अगर शादी मेरी बहन की हो जाए मेरे दोस्त के साथ तो अच्छी बात है बेटे। इसका मतलब तुमने वचन दे चुकी हो? हाँ बेटे। तो ठीक है माँ, मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारी वचनों को पालन करूंगा। बिच्छू, मेरे दोस्त लोग जब शादी करते हैं तो बहुत ज्यादा सजाते हैं, लेकिन अगर आज तुमने मेरे सामने ऐसी बात बोला मेरे यार, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसी वक्त चाहिए अपने बहन को मेरे हवाले कीजिए। मैं उसे अपनी पति माँ, मैं अभी जाता हूँ, मैं भी जाता हूँ, अपने बहन को बुला के लाता हूँ। मैं भी जाता हूँ माँ, मैं तुरंत आता हूँ माँ। चलो हम इंतजार करते हैं, आज तुमने बता दिया। हेलो, ये आ गए हमारे आदरणीय श्री हरिश्चंद्र साहू। श्री हरिश्चंद्र साहू उर्फ बिंजू जीजा जी, ग्राम पेरई मोड़ निवासी, आपकी तरफ से 11 रुपये पुरस्कार। ये चाय वाले भैया, इनकी दुकान में चाय पीजिए। माँ बोलो। आओ हम इंतजार करते हैं, हमारा दोस्त आता होगा। ठीक है बेटे। जी बताइए, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं भैया? कहीं नहीं ले जा रहा रे। तू कहती थी ना कि भैया, तुम तो कहते थे कि तुम्हारे पास एक दोस्त है, हाँ भैया। प्यारी सी माँ है। हाँ। आज आज चल चल, मैं तुझे माँ के पास लेवाने चाहता हूँ। के पास? हाँ, और अपने दोस्त के पास। अच्छा, जिनकी आप बातें किया करते थे। हाँ, और दोस्त ऐसा है ना, चांद का टुकड़ा है रे, बहुत खूबसूरत है। अच्छा भैया। हम देख लेते हैं ना तो हमारा दिल नहीं कर रहा कि हम इससे बिछड़ जाएं। मेरी समझ में नहीं आ रहा भैया कि आज आपका चेहरा इतना खुशहाल क्यों है? फुलवा, बोलो भैया। मैं सोचता हूँ कि तू, मैं बता दूं कहीं तुम्हारी बात को बुरा ना मान जाए। आपकी बात? हाँ। और आपकी बहन? कभी नहीं भैया, आपकी बातें नहीं बुरा मानूंगी। मैंने आज तक तेरे पढ़ाने लिखाने में कोई कमी तो नहीं रखा। कोई कमी नहीं भैया। तो जो कुछ मांगा मैंने इसे हाजिर किया ना। हाँ भैया, मुझे सब मिला है। सब कुछ मिला ना। हाँ। इसलिए कहता हूँ तू हमारी बात को इनकार तो नहीं करेगी। अरे बोलो ना भैया, क्या बात है? फुलवा बोलो। हम तुम्हारे वहाँ रिश्ता तय कराए रे। क्या? अपने यार मुन्ना के साथ। रिश्ता? हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? बुरा, हमने मैं बुरा किया। आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हूँ भैया। फुलवा, और मैं भी चाहता हूँ रे कि तू हमेशा तू मेरे पास रहो, और वही जो संसार में चल रहा है वही होगा। फुलवा चल, मेरे पास समय नहीं है, तू आ। बोलो मेरे बेटे। अभी हमारा दोस्त बिच्छू नहीं आया? आता ही होगा। खैर कोई
बंदा यही हमारी बहना है रे, यही हमारी बहना है। तेरे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तेरे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी बहना है। इसे अपना ले मुंडा, मुझे इस मुख से आजाद कर दे मुंडा। मुंडा अगर हमारे दोस्त हमारे बहना के किसी तरह की गलती हो जाए तो हमारे बहना का माफ कर देना। इसलिए माँ की ममता हमारे बहना नहीं देखा। माँ बहना, माँ जो कहे इस बच्चों का पालन करना, माँ जो कहे इसे कभी इनकार मत करना, माँ की बातों को बुरा नहीं मानना, यही थाना भाई यही कर्तव्य है। बहना मुंडा इसे हिफाजत करना, अगर नहीं कहीं हमारे बहना का कुछ हो गया तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। नहीं मेरे दोस्त, तुम्हारी बहन को किसी तरह का कष्ट नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। आज से फुलवा का घर यही है। अरे हम तो चले, अरे हम तो चले, अरे हम तो चले, अरे हम तो चले, दिल बुला मुन्ना। क्या बात है माँ? अब ये पतोहों को घर ले चलो और कुछ नाश्ता पानी कर लो। ठीक है आओ। मैं आजाद है क्या कुलपत? जिस तरह तूने एक छोटी सी दुश्मनी के खातिर तूने हमारी जिंदगी बर्बाद किया है, मैं कसम खाता हूं, मैं कसम खाता हूं ये जनता के सामने, जिस तरह तूने हमारी जिंदगी बर्बाद किया है इसी तरह मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मर गया बिरजुआ, मर गया बिरजुआ कुलपत।